इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 2800 ग्रेड पे देना होगा, 2800 ग्रेड पे देना होगा। गृह जिला में पोस्टिंग करना होगा, गृह जिला में पोस्टिंग करना होगा। भू माफिया से सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, भू माफिया से। का ये धरना का मुख्य कारण क्या है इसका? मेरा नाम अभिषेक त्रिवेदी है और मैं अपने संघ का जिला सचिव हूँ। ये धरना देने के पीछे कारण है कि हम लोग 17 सूत्री अपनी मांगों को लेकर धरना पे हैं और ये पूरे बिहार में चल रहा है, हर जिला में चल रहा है। और उसी के आलोक में आज हम लोग जमुई में यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जो विगत कई महीनों से लंबित है। सरकार का ध्यान हम लोगों ने आकृष्ट करने का कोशिश किया, विभाग का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश किया। सभी बातें सुनी जाती हैं बट ध्यान उस पर दिया नहीं जाता है, कोई भी उस पर पॉजिटिव तरीके से सोचा नहीं जा रहा है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें है कि जो नए बच्चों का, जो नए लड़के कर्मचारी ज्वाइन किए हैं, इनको गृह जिला के से अलग राज्य स्तरीय ट्रांसफ़र कर दिया गया और दूसरे जिलों में भेज दिया गया है। ये लोग अपने घर से 300, 200, 400 किलोमीटर दूर पे आके काम कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों का जो पद है वो ये जिला स्तरीय है, तो स्टेट कैडर ट्रांसफ़र करके सरकार ने कर दिया है, जिसे बाद में सरकार के द्वारा ही रद्द भी कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद इन लोगों को वापस अपने जिला में नहीं भेजा जा रहा है। जो हमारा दूसरा मुख्य मांग है वो ग्रेड पे है। एक्चुअली हम लोगों का ग्रेड पे बहुत कम है, प्यून के ग्रेड पे से 100 रुपया ज़्यादा है, जबकि कई मौके पे हम लोगों को मजिस्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। कौन से मजिस्ट्रेट का ग्रेड पे 1900 रुपया होता है? कहीं नहीं है। हमारा ग्रेड पे 2800 रुपये का मांग है, क्योंकि अगल बगल के स्टेट में भी 2800 रुपये का ग्रेड पे राजस्व कर्मचारियों को मिल रहा है। इसके बाद क्या है कि हम लोग एक कर्मचारी को एक हल्का का काम करना है। हम लोग सभी, आपको मालूम है, आप यहीं के रहने वाले हैं, 4, 5, 6 हल्का का प्रभार एक कर्मचारी कर उठा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं, जिस काम को 5 आदमी को करना चाहिए, 4 आदमी को करना चाहिए, वो काम एक कर्मचारी कर रहा है। समय वही 24 घंटा है। विभाग का निर्देश अगर आता है कि एक लेटर किसी के लिए कि 2 घंटे में जवाब चाहिए, तो आपके पास 1 हल्का हो या 5 हल्का हो, 2 घंटे में ही जवाब जाना है। इस प्रकार हम लोग अतिरिक्त कार्य से पूरी तरह से बोझिल हो गए हैं। हम लोग मानसिक दबाव में हैं और हम लोग पीड़ित हैं। शारीरिक रूप से भी हम लोग मतलब बहुत सुस्त हो चुके हैं, इतना काम का दबाव है। तो इसके लिए भी सरकार का ध्यान हम लोग आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि कोई भी सुविधा हम लोग को मुहैया नहीं कराई जाती सरकार के द्वारा। बड़ी मुश्किल से इतने दिनों के मांगों के बाद एक हमें लैपटॉप मिला, लेकिन लैपटॉप चूँकि ऑनलाइन काम होता है तो उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। सरकार ने हमें इंटरनेट नहीं दिया है, सरकार ने हमें बैठने के लिए चेयर नहीं दिया है, काम करने के लिए टेबल नहीं दिया है। क्योंकि हम लोग रिपोर्ट का काम करते हैं, बहुत सारा प्रतिवेदन जमा करना होता है, उसके लिए ना हमें पेज मिलता है, ना कार्बन मिलता है, ना कलम मिलता है। चूँकि अब 4-4, 5-5 हल्का है तो एक व्यक्ति का जो एरिया होता है वो 25, 30, 40 किलोमीटर का एरिया हो जाता है और हमेशा उसमें मूव करना होता है, घूमना पड़ता है अपने क्षेत्र में। उसके लिए ना सारी सरकार पेट्रोल भी मुहैया नहीं कराती है। मतलब सरकार के द्वारा हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। और जब सुविधा की बात करो तो हल्का निरीक्षण की बात की जाती है, तो भाई कर लीजिए आप हल्का निरीक्षण, लेकिन आप सुविधा दीजिए हमें। सुविधा देंगे तो हम काम ज़्यादा अच्छा से कर सकेंगे। अभी हमारे वेतन से पैसा हमें लगाना पड़ता है और इन सब कामों को करना पड़ता है। इससे पहले भी तो आप लोग हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए थे, उस समय क्या बोला गया? हाँ बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि 4 मार्च से 13 मार्च तक हम लोग धरना पे थे। उस समय कंटिन्यू धरना चला था पटना में। उसके पहले भी हम लोगों ने कई बार सरकार को लेटर दिया, नहीं मानने के बाद फिर हम लोग धरना दिए। तो 11 मार्च को विभाग के अपर सचिव, विशेष सचिव श्री अरुण सर के द्वारा एक पत्र जारी किया गया कि आपके मांगों पर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं और जो संबंधित विभाग है उससे चर्चा करके जो मांगे मानी जाने लायक होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे और आप लोग अपने काम पे लौट जाइए, ऐसा रिक्वेस्ट किया गया था। उनकी बातों को हम लोगों ने माना। फिर 13 मार्च को हम अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सर से हमारी मुलाकात हुई, दीपक सर से मुलाकात हुई। उनके द्वारा बताया गया कि हाँ बिल्कुल हम लोग आप लोगों की जो मांगे उस पर विचार करेंगे और 1 महीने में हम लोग आपको सूचित करेंगे संघ को।
लेकिन 50 दिन बीत जाने के बाद भी जब कोई सूचना नहीं मिला और कोई पॉजिटिव हम लोग को नज़र नहीं आया कि सरकार हम लोगों की मांग पे कोई विचार कर रही है, तो सरकार को हम लोगों ने 28 तारीख को एक पत्र जारी किया संघ की तरफ से कि अगर हमारी मांगे 6 तारीख तक नहीं पूरी होती है तो 7 मई से फिर हम लोग अनिश्चितकालीन अवकाश पे या हड़ताल पे चले जाएंगे। 6 तारीख तक हमारी कोई भी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया, तो 7 तारीख से हम लोग 7 मई से हम लोग आने को विवश हो गया, फिर से धरना पे आप लोग चले गए। अभी तक बने हुए ये 7 अप्रैल को आप लोग फिर से धरना पे 7 मई से अभी हम लोग कंटिन्यू धरना पे हैं। अभी विभाग भी इस पूरे सख्त मोड में है। विभाग है, सीनियर पदाधिकारी हैं, सख्त रहना का काम है, गार्जियन है, रह सकते हैं। हम लोगों का डोंगर डीएक्टिवेट कर दिया गया, लैपटॉप जमा करा दिया गया। कई जिला में राजस्व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया विभाग के आदेश से। सुपौल में हमारे 59 कर्मचारियों को निलंबित किया गया, मधुबनी में 106 कर्मचारियों को निलंबित किया गया और शेखपुरा में 13 लोगों को निलंबित किया। इसके अलावा कई लोगों पे कार्रवाई चल रही है। तो ये सारी समस्याएं हैं। सरकार अपने एक सूत्री कार्यक्रम पे लगी हुई है, विभाग के लोग लगे हुए हैं कि पहले आप लोग ज्वाइन कीजिए फिर आपसे बातचीत होगी। अच्छा, वो हमारी अमानत नहीं थी। डोंगल तो हमारा चीज़ था, उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है और ये जो लैपटॉप है वो सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया था। सरकार का आदेश था कि आप जमा कर दो, हम लोगों ने जमा कर दिया, उसमें हमारा अधिकार नहीं है। चूँकि सरकार एक वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है कि पंचायत सचिव, अंचल अमीन और जो वैसे कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं और वो नौकरी दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं संविदा पे, सरकार उनको बुला रही कि आकर आप काम करें। तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं कि आप आइए और इस विभाग के काम को कीजिए। चूँकि काम भी लंबित हो रहा है, रैयत परेशान हो रहा है, तो टेम्प्रोरी कम से कम रैयत का कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। हम लोग का कोई विरोध नहीं है, काम होना चाहिए। और काम कैसे होगा? तो लैपटॉप, तो इसलिए लैपटॉप विभाग के द्वारा जमा कराया गया और हम लोगों ने जमा कर दिया है। तो आज इस धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण हमारी मांगे हैं। चूँकि हम लोग को संघ से आदेश है कि आप सभी लोग जिला में धरना करें, तो उसी के तहत अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर हम यहाँ पे आज सभी कर्मचारी बंधु लोग धरना पर बैठे हैं। ज्ञापन वगैरह भी कहीं देंगे? बिल्कुल, अभी हम लोग को परमिशन तो मिली गया है, इसलिए आज बैठे हैं। इसके बाद हम लोग अभी मार्च करेंगे थोड़ी देर में, 1-2 घंटे के बाद, और उसके बाद फिर जिलाधिकारी महोदया को हम लोग ज्ञापन देंगे, जो सर को हम लोग ज्ञापन देंगे। परिचय अपना देते? हाँ, मेरा नाम अभिषेक त्रिवेदी है और मैं राजस्व कर्मचारी संघ जिला शाखा जमुई का जिला सचिव हूँ। अपना परिचय बताइए और धरना का मुख्य रीजन क्या है जरा? मेरा नाम सुशील कुमार है, जमुई सदर में पोस्टिंग है मेरा अभी वर्तमान में। मुख्य मांग यही है कि गृह जिला में हम लोगों को तत्काल अविलंब अभी भेजा जाए और मुख्य मांग है कि 28 ग्रेड पे उन लोगों का किया जाए। वेतनमान बहुत हम लोगों का कम है, इससे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आई थिंक बहुत सारी समस्या करना पड़ता है। अगर आप लोगों की मांगे को सरकार नहीं मांगती है तो क्या कीजिएगा? धरना ही है, धरना में बैठेंगे, सरकार धरना पे ही रहना, अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, धरना कंटिन्यू रहेगा। समस्याएं हैं उसको? मेरा नाम कमलेश कुमार है, अभी झाझा अंचल में पोस्टेड हैं। हम लोग का मांग है तो 17 सूत्री है, लेकिन मुख्य मांग में 4-5 मांग है जो मुख्य मांग है, जिसमें गृह जिला है, ग्रेड पे हो गया 2800 का, और उसमें जो है कि सेवा संपुष्टि का है, और हम लोग का सुरक्षा का गारंटी है। और ये सब कारण है, इसका छोटा छोटा कारण बता दे रहे हैं हम शॉर्ट में। गृह जिला का सबसे बड़ा कारण है कि जब दूर पोस्टिंग हो जाता है कर्मचारी का, तो वहाँ का भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं रहता है, और उस स्थिति में अर्जेंट से अर्जेंट अगर रिपोर्ट मांगा जाता है तो कर्मचारी को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर किसी से पूछता भी है तो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि गलत बता सकता है, तो हम लोग को बड़ा मुसीबत होता है। वहीं अपना जिला में रहेंगे तो हम लोग आसानी से भौगोलिक स्थिति पता रहता है और रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, दूर हैं हम लोगों को तो थोड़ा भू माफिया से भी डर रहता है कि गलत कराने के लिए प्रेशर भी आता है, यहाँ वहाँ से फोन भी करवाता है। और वहीं अगर हम लोग अपना जिला में रहेंगे तो उस सब चीज़ों से हम लोग वंचित रहेंगे। तीसरा कारण है गृह जिला का परिवार, चूँकि हम लोग का पब्लिक से, रैयत से संबंधित है। हम लोग अगर ना परिवार रूम पर भी नहीं रख सकते हैं, रैयत रूम पर पहुंच जाता है, उसका इतना समस्या ही है कि रूम पर पहुंच जाता है खोजते खोजते, फैमिली नहीं रख सकते हैं, दूर पोस्टिंग है, घर नहीं जा सकते हैं। इसके वजह से हम लोग को गृह जिला अविलंब जो है कि भेजा जाए। दूसरा है मांग जो है कि ग्रेड पे, तो उस समय जो है कि 10वां क्लास पर बहाली जो भी हुआ था राजस्व कर्मचारी का, तो उस काम के आधार पर ग्रेड पे का जो है कि उसमें चालू किया गया था 1900 से। आज के दौर में टेक्निकल काम लिया जाता है, जैसे लैपटॉप पर काम करते हैं हम लोग, टेक्निकल काम के साथ साथ काम का दायरा भी बढ़ा दिया गया है।
और उस आगे में जो है कि ग्रेड पे का संशोधन नहीं हुआ है, तो हम लोग का 1900 ग्रेड पे के स्थान पर 2800 ग्रेड पे का मांग है। तीसरा है हम लोग का जो है कि भू माफिया जो सुरक्षा का गारंटी है, तो उसमें भी हम लोग को बहुत भय रहता है, भयभीत रहता है, भय के माहौल में लोग काम करते हैं। किस चीज़ का भय रहता है? वहीं भू माफिया का, जैसे भू माफिया में ये नहीं है कि कोई आकर के मतलब डायरेक्ट बुलाता है, उसमें आता है दूर दूर से कॉल करता है आकर जबरदस्ती। कोई भी अगर रिजेक्शन होता है उसका सीधा सीधा कारण कर्मचारी को ही मानता है कि कर्मचारी ही दोषी है। इसके वजह से हम लोग को और प्रताड़ना झेलना पड़ता है, क्योंकि रैयत को इतना ज्ञान नहीं है कि रिजेक्शन होता कहाँ से है। सीधा सीधे वो कर्मचारी को ही मानता है, यस या नो सीधा कर्मचारी को मानता है, क्योंकि विभाग का ज्ञान रैयत को आम आदमी को पता नहीं है। तो इसके वजह से भी हम लोग को प्रताड़ना झेलना पड़ता है। अगर वहीं अपना जिला में रहेंगे तो हम लोग अपना भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में उन लोगों को हम लोग समझा सकते हैं। क्या नाम बताया अपना? कमलेश कुमार।